नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जेके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक, तो आइए साथियों प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है आज का, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक है, ये किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये जो है साथियों अपने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बनाया जाएगा। ठीक, ये ग्लास स्काई वॉक जो है ये एक वो जलप्रपात है जिसका प्राचीन नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सबरी उसका प्राचीन नाम है। ठीक, और जो है ये मारकुंडी में है। कहां पर है? मारकुंडी में है। ठीक, तो ये पहला ग्लास स्काई वॉक जो है साथियों ये चित्रकूट में बनाया जाएगा। और चित्रकूट से एक प्रश्न बन रहा है आपकी करंट में इस टाइम पे, रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व तो ये जो है अपने यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और यहां से जो है लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं चित्रकूट से। लकड़ी के खिलौने यहीं से बनाए जाते हैं। यहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट क्या है चित्रकूट का? लकड़ी के खिलौने। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य कितने अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित कर रही है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये अत्याधुनिक का मतलब क्या है? ये मॉडर्न तरीके से ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया, कितना बनाया जा रहा है, इनकी संख्या पूछा है, तो ये 17 बनाए जा रहे हैं कुल अत्याधुनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जनपद में हाल ही में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया? अपने प्रदेश के किस जिले में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन साथियों ये गोरखपुर में किया गया। कहां पर किया गया? गोरखपुर जिले में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक, तो गोरखपुर से आप याद रखेंगे यहां पर आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। ठीक, और यहां से ओडीओपी है एक टेराकोटा। टेराकोटा। ठीक, और इसे जो है अभी गोरखपुर को क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। किस रूप में? क्षेत्रीय फिल्म सिटी। क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और यहीं पर जो है गोरखपुर में ही साथियों यहां पर लग्जरी क्रूज सेवा की शुरुआत की जा रही है। तो क्रूज सेवा की शुरुआत की जा रही है, इसके साथ साथ कहां पर की जा रही है? तो ये गोरखपुर का रामगढ़ ताल है। रामगढ़ ताल है गोरखपुर का, यहां पर जो है रामगढ़ ताल, यहां पर क्रूज सेवा शुरू की जा रही है। ठीक, तो इतनी बातें आप गोरखपुर से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अंतरराष्ट्रीय रोजगार मेला प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये अंतरराष्ट्रीय रोजगार मेला है और देश का पहला है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये किस जनपद में आयोजित किया गया है? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया है देश का पहला अंतरराष्ट्रीय रोजगार मेला। और इसकी खास बात यह है, इसमें पूछा जाएगा अगर कि इसमें रोजगार कहां पर दिया गया, यहां से रोजगार लेके लोग गए कहां पर या नौकरी कहां करेंगे यहां से जाके? तो ये जो है खाड़ी देशों में भेजा गया है। यहां से स्किल्ड लोगों को चुना गया है और जो है इस अंतरराष्ट्रीय रोजगार मेले से इनको खाड़ी देशों में भेजा गया है। ठीक, और जौनपुर की बात आती है तो यहां पर साथियों लिंगा अनुपात सर्वाधिक है। लिंगा अनुपात अपने उत्तर प्रदेश में जौनपुर की सर्वाधिक है। कितनी है? 1024 है जौनपुर की लिंगा अनुपात। जौनपुर को साथियों पूर्व का सिराज कहते हैं। पूर्व का सिराज कहते हैं। पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहते हैं। और ये पूछा जाता है इसको पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद किस लिए क्या कहा जाता है? तो यहां पर जो है शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए जो है इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है।
ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया? तो ये देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया, ये कहां पर किया गया? अपने उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है साथियों गोरखपुर में किया गया, अपने देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो। और इसकी संख्या अगर पूछी जाए तो ये जो है 750 ड्रोन शो इसमें भाग लिए थे, 750 ड्रोन भाग लिए थे इस शो में। और ये लेजर ड्रोन शो क्या होता है? इसमें किसी प्राचीन चित्रकारी को लेजर के माध्यम से दिखाते हैं। लेजर तो समझते होंगे आप, आसमान में उसको करके दिखाते हैं लाइटिंग करके। और इसमें क्या क्या दिखाया गया? इसमें अयोध्या का राम मंदिर और काकोरी केस का जो कुछ उससे घटनाएं थी, इसको और विभिन्न चीजों को दिखाया गया है। ये कहां पर किया गया? गोरखपुर में। और इससे पहले भी जो देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो का रिकॉर्ड था, वो भी अपने उत्तर प्रदेश से ही था। वो कहां से था? लखनऊ से था। इसके पहले जो है साथियों लखनऊ में 500, इस गोरखपुर से पहले लखनऊ में 500 लेजर ड्रोन शो से ये एक बार और किया जा चुका है। और कहां से किया गया है? तो ये जो है इमामबाड़े से किया गया था, इमामबाड़े से किया गया था लेजर ड्रोन शो का आयोजन। ठीक। तो कभी पूछा जाए कि ये किस प्रकार का था, तो ये दूसरा था। पहला किया जा चुका है लखनऊ में, 500 लेजर ड्रोन इसमें भाग लिए थे। और यहां पर 750 लेजर ड्रोन भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश को रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश के किस जिले में कार्ल M4, यह हथियार आप याद रखेंगे, कार्ल M4 मुस्ताफ। ठीक। तो ये जो है किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये अलीगढ़ में बनाने का निर्णय लिया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कि हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो किस क्षेत्र में? इसमें जो है रक्षा क्षेत्र में अपने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कार्ल M4 मुस्ताफ हथियार बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक। तो इसकी कंपनी पूछी जा सकती है, देश पूछा जा सकता है, किस देश की मदद से शुरू किया गया है? तो ये स्वीडन की मदद से शुरू किया गया है, स्वीडन के द्वारा ये शुरू किया गया है। और स्वीडन की कंपनी है सबा। स्वीडन की कंपनी का क्या नाम है मित्रों? इसका नाम है सबा। तो इसी सबा कंपनी द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अपने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। और ये हथियार बनाएगा मुस्ताफ, कार्ल M4 मुस्ताफ हथियार बनाएगा, जो कि ये एक लड़ाकू विमान है। ठीक। और अलीगढ़ का प्राचीन नाम पूछा जाता है, तो इसका प्राचीन नाम है हरिगढ़, हरिगढ़। और एक नाम है कोल और कोल या कोइल। तो इसके इतने नाम हैं। ठीक। हरिगढ़, कोल या कोइल। और अलीगढ़ जो है अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। अपने उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है और अलीगढ़ जो है ये 18वां मंडल है। और अगर पूछा जाए कब बनाया गया था, तो ये 2008 में बनाया गया था 18वां मंडल के रूप में अलीगढ़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर को विश्व पर्यटन शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये विश्व पर्यटन शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, किसको किया जा रहा है विश्व पर्यटन शहर के रूप में? तो ये रामनगरी अयोध्या को विकसित किया जा रहा है विश्व पर्यटन स्तर पर। ठीक। तो जो है ये अयोध्या को विकसित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मभूमि है। तो इसीलिए इसे विश्व पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक। और यहाँ अयोध्या से ODOP है साथियों। ODOP क्या है? गुड़ उत्पाद, गुड़ उत्पाद, यहां से ODOP है। और अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर स्थित है, सरयू नदी के तट पर है। तो यहां पर जो है सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, रिवर फ्रंट यहीं पर बनाया जा रहा है। ठीक। और फर्रुखाबाद जो है ये गंगा नदी के किनारे है साथियों, गंगा नदी के किनारे। तो यहां पर एक घाट बनाया गया था मुगलों द्वारा। तो ये पूछा जाता है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट, घाट कौन सा बनाया गया था? ये मुगल घाट बनाया गया था, मुगल घाट।
तो ये किसने बनवाया था, ये प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। तो ये जो है औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था इसको, फर्रुखाबाद में, गंगा के तट पर, मुगल घाट। ठीक, और फर्रुखाबाद में साथियों यहां पर रामनगरिया मेला लगता है, राम नगरिया मेला। फर्रुखाबाद का एक जगह है कंपिल, तो ये मेला जो है यही कंपिल में लगता है, रामनगरिया मेला। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये हस्तशिल्प होते हैं जो हाथों द्वारा बनाए जाते हैं, इसी को हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है। ठीक, और झांसी जो है साथियों, झांसी में चारा अनुसंधान संस्थान है, चारा अनुसंधान संस्थान है झांसी में, और झांसी में ही जो है इसे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का एक पॉइंट बोलते हैं। यहीं पर जो है ये चारों बिंदु आकर मिलते हैं, कहां पर? झांसी में मिलते हैं। ठीक, और मथुरा जो है साथियों, मथुरा के वृंदावन में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है, 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया है, क्या पता फिर दोबारा पूछ ले, तो इसके लिए आप इसे याद रखेंगे। ठीक, तो ये कहां पर है? मथुरा के वृंदावन में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रदेश के किस जिले में पहली फिल्म क्षेत्रीय, ये खास चीज है कि क्षेत्रीय फिल्म सिटी है। एक फिल्म सिटी तो आपका है नोएडा, फिल्म सिटी के रूप में आप किसे जानेंगे? नोएडा को जानेंगे। और क्षेत्रीय फिल्म सिटी कहां पर स्थापित की जा रही है? ये जो है गोरखपुर में क्षेत्रीय फिल्म सिटी आयोजित की जा रही है। ठीक, और गोरखपुर से अभी एक लेडी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उमा सिंह का नाम क्या है? उमा सिंह। तो इनके लिए खास बात क्या है? इन्होंने मनाली में साइकिल द्वारा ये पहाड़ों में फतह की है, तो इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम समय में। ठीक, अगला है, विश्व आर्थिक मंच 2022 में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2022 में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया है? तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ सीएम जो है वर्तमान, इन्हीं को प्रतिनिधि का नेतृत्वकर्ता चुना गया है। किसका? विश्व आर्थिक मंच 2022 का। ठीक, आनंदी बेन पटेल जी जो है ये वर्तमान में राज्यपाल हैं अपने उत्तर प्रदेश की। ठीक, और सतीश महाना जो है ये विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक, सतीश महाना ये वर्तमान में है। अगला है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों की जानकारी हेतु कौन सा पोर्टल जारी किया है? तो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विद्यालयों की पहचान हेतु कौन सा पोर्टल जारी किया है? तो ये पहचान के लिए इन्होंने पहचान पोर्टल ही जारी किया है। किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों की जानकारी हेतु कौन सा पोर्टल? पहचान, यानी कि आप इसे याद रखेंगे नॉर्मल वे में कि हमें विद्यालयों की पहचान करना है, उनके बारे में जानकारी लेना है, तो कौन सा पोर्टल है? ये पहचान पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से काशी तमिल संगमम ट्रेन चलाई गई? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से काशी तमिल संगम ट्रेन चलाई गई? तो जैसा कि आपको पता है, ये वाराणसी जो है यहां पर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो यहीं से जो है ये ट्रेन चलाई गई थी, काशी तमिल संगम ट्रेन। ठीक, और ये इसके चलाने का उद्देश्य क्या था? ये वाराणसी और तमिलनाडु दोनों के कल्चर को कोलैबोरेट करने के लिए, यहाँ के लोग वहां का सफर करेंगे और वहां के लोग काशी का सफर करेंगे,
तो दोनों एक दूसरे के संस्कृत से रूबरू होंगे, जानेंगे, और वहां की संस्कृत का विस्तार यहाँ पे करेंगे और यहाँ की संस्कृत का विस्तार वहां पर जाकर होगा। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और वाराणसी की बात आई है तो यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर। और यहीं पर साथियों फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया गया। कहां पर बनाया जा रहा है? ये वाराणसी में बनाया जा रहा है फ्लोटिंग स्विमिंग पूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन कहां पर स्थित है? तो ये कौशाम्बी जिले में स्थित है। कहां पर? कौशाम्बी जिले में ये सोलर ऊर्जा स्टेशन है। तो स्टेशन से आप क्या समझेंगे? ये सोलर ऊर्जा का स्टेशन है और यहां से, ये कौशाम्बी से, यहां से नदी के बीच में जो भी विमान जाएंगे, कुछ मालवाहक जहाजें चलाई जाती हैं ना नदियों में, तो उसमें ये जो है वो सौर ऊर्जा वाली होंगी, चार्जिंग वाली होंगी। तो ये स्टेशन इसलिए बना है कि वहां पर जो है अपना वो रुक के चार्जेबल होंगी, चार्ज करेंगी। ठीक, इसलिए यहां पर बनाया गया है। और कौशाम्बी को साथियों जैन व बौद्ध दोनों की धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। दोनों की धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है कौशाम्बी को। ठीक, और कानपुर साथियों, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये कानपुर को कहा जाता है। और यहीं पर NSI है, नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट है, और एक संस्था है IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। और यहीं पर एक कृषि विश्वविद्यालय है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक, और यहां पर एक झील भी है कानपुर में, मोती झील। कौन सी झील है साथियों? ये मोती झील है। ठीक, और यहीं पर एक जल विद्युत संयंत्र है, पनकी जल विद्युत संयंत्र। ये कहां पर है? ये जो है कानपुर जिले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के शहरों को सेफ सिटी बनाने के लिए कितने कैमरे लगाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश को सेफ सिटी बनाया जा रहा है, तो सेफ सिटी किस माध्यम से? ये कैमरे लगाकर सेफ सिटी बनाया जा रहा है कि कुछ नोटिस पॉइंट है जहां पर क्राइम वगैरह होने के चांस रहते हैं या होता रहता है, तो वहां पर जो है ये 5000 कैमरे लगाए गए हैं। कितने लगाए गए हैं? 5000 कैमरे लगाए गए हैं, और लगभग ये 10 जिलों में लगाए गए हैं। अभी ये काम कितने जिलों में हुआ है? लगभग 10 जिलों में ये 5000 कैमरे सेफ सिटी बनाने के लिए लगाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एग्रो माल का निर्माण किया जा रहा है? तो एग्रो माल का निर्माण अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो एग्रो माल साथियों ये लखनऊ में इसका निर्माण किया जा रहा है। कहां पर? एग्रो माल का लखनऊ में किया जा रहा है। और यहीं पर एक मॉल और बनाया जा रहा है, यूनिटी मॉल। तो ये 2 मॉल हैं, ये दोनों याद रखेंगे कहां पर बनाए जा रहे हैं? ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। ठीक, और प्रयागराज में साथियों यहां पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। तो ये फ्लोटिंग से जितने भी हैं, फ्लोटिंग वाले, फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा प्लांट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग स्विमिंग पूल, तो ये आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। ठीक, तो ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहां पर बनाया जा रहा है? प्रयागराज में बनाया जा रहा है। और किस लिए बनाया जा रहा है? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि यहाँ प्रयाग घाट पर लोग पर्यटक आते हैं और वैसे लोकली लोग भी जाते हैं वहां नदी में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए घाट पर। तो उसके लिए यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। तो वहां कुछ जो है लोकली और ग्लोबली लोग भी यहाँ इसका आनंद लेंगे और यहाँ से कुछ साख प्राप्त होगी।
और यहीं पर साथियों निराला आर्ट गैलरी है। निराला आर्ट गैलरी कहां पर है? ये प्रयागराज जिले में है निराला आर्ट गैलरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये नितिन गडकरी ने कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया है? ये 7 राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, इसकी संख्या पूछी जा सकती है। और दूसरा जो है, ये अपने उत्तर प्रदेश में इन्होंने 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। और कहां से किया है? तो यूपी के बलिया से किया है। ये इन्होंने बलिया जिले से इसका उद्घाटन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। सबसे पूर्वी जिला है बलिया और इसकी सीमा साझा होती है बिहार से। ये सीमा साझा करता है किसके साथ? बिहार राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का कितने प्रतिशत है? तो भारत के कुल खनिज उत्पादन में अपने उत्तर प्रदेश का कुल कितना योगदान है? तो ये मात्र 5%। कितना है? 5% केवल योगदान करता है अपना उत्तर प्रदेश। किसके मामले में? ये खनिज उत्पादन के मामले में। ठीक, अगला प्रश्न है, सितार वादक पंडित रविशंकर का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है? तो रविशंकर प्रसाद जी का ये इनका संबंध, पहले तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि ये क्या है? तो ये पंडित रविशंकर जी सितार वादक हैं और इनका संबंध बनारस घराने से है। कहां से है? इनका संबंध बनारस घराने से है। और बनारस घराने से ही एक और आती हैं, इनका नाम है गिरिजा देवी। गिरिजा देवी, इनका भी संबंध पूछा जाता है किस घराने से है? तो इनका संबंध बनारस घराने से है। ठीक, अगला है, राजा वेणु का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो एक राजा वेणु जी का किला कहां पर है? तो ये साथियों पीलीभीत जिले में है। कहां पर है? पीलीभीत जिले में राजा वेणु का किला है। और पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक, और पीलीभीत जो है साथियों, ये नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। तो इसको क्या प्रश्न बनेगा कि कौन सा जनपद है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसमें आप अगर पीलीभीत के लिए पूछा जाएगा तो पीलीभीत जो है ये रहेगा आपके ऑप्शन में। ठीक, और शामली जो है साथियों, ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला कौन सी है? ये शामली है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उर्वरक कारखाने स्थित हैं? तो उर्वरक कारखाने कहां पर स्थित है साथियों? तो ये बरेली, प्रयागराज और गोंडा, ये उपर्युक्त तीनों जिलों में जो है ये उर्वरक कारखाने स्थित हैं। और इन्हीं में जो है अभी मनसुख मंडाविया द्वारा नैनो यूरिया का शुरुआत किया गया या उद्घाटन किया गया। नैनो यूरिया प्लांट। तो नैनो यूरिया क्या है? ये जो है यूरिया एक आपका आता था दानेदार यूरिया, और ये नैनो यूरिया क्या है? नैनो का मतलब ही छोटा होता, तो ये अब बॉटल में आने लगा, लिक्विड फॉर्म में आने लगा, जो कि उस बड़े 50 किलो कट्टे के अपेक्षा ये ज्यादा उपयोगी है। और जो है ये आपकी फसलों में ज्यादा से ज्यादा लगता है, वेस्ट कम होता है। ठीक, तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से यूरिया को यूज किया जा रहा है। अगला है, उत्तर प्रदेश का 100 विंडो के रूप में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसे जाना जाता है, किस जनपद को? तो ये नोएडा जनपद है साथियों। इसे जो है हम उत्तर प्रदेश के 100 विंडो के रूप में जानते हैं। ठीक, और इसी को कहते हैं फिल्म सिटी। नोएडा को किस रूप में और जानते हैं? फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। फिल्म सिटी के रूप में हम नोएडा को जानते हैं। ठीक, और गौतम बुद्ध नगर का साथियों साक्षरता दर सर्वाधिक है अपने यूपी में। अपने यूपी में किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है? तो ये सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहां पर हैं? गौतम बुद्ध नगर में है। और कम कहां की है? तो ये श्रावस्ती जिला है। कम साक्षरता श्रावस्ती जिले की, श्रावस्ती जिले की। ठीक, अगला प्रश्न है,
राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो राज्य में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो ये संख्या में साथियों 6 हैं। कितने हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय? अपने उत्तर प्रदेश में 6 हैं, जिसमें कि 4 तो सामान्य विश्वविद्यालय हैं, 4 सामान्य विश्वविद्यालय और इसमें एक कृषि विश्वविद्यालय है, एक कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय और एक साथियों ये जो है विमानन विश्वविद्यालय है, विमानन विश्वविद्यालय। तो अपने प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6 हैं, जिसमें कि 4 सामान्य है, एक कृषि विश्वविद्यालय है और एक विमानन विश्वविद्यालय है। ठीक, अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जिसको पानी की आवश्यकता कम होगी वही ये जो है यहाँ की फसल होगी। तो इसमें ये दलहन जो है साथियों, इसमें बिल्कुल सही है, दलहन और तिलहन। दलहन और तिलहन ये 2 प्रकार की फसलें जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा होती हैं, यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कहाँ की? बुंदेलखंड या पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों की। अगला है, उत्तर प्रदेश का दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है? तो दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई उत्तर प्रदेश की कितनी है? ये 240 किलोमीटर है। ठीक, दक्षिण से उत्तर की 240 है और पूर्व से पश्चिम की कितनी है? 650 है। पूर्व से पश्चिम की ये कितनी है? 650 किलोमीटर है। और अपना उत्तर प्रदेश जो है ये पूरे देश का कितना प्रतिशत शेयर करता है? तो ये 7.33%, 7.33% क्षेत्रफल जो है ये अपने देश का उत्तर प्रदेश शेयर करता है। और इसका पूरा एरिया कभी कभी पूछा जाता है, तो ये होता है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, ये अपने उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया है? तो ये लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या है कि जो भूमि के मालिक हैं, भूस्वामी हैं, उनके लिए एक यूनिक कोड जारी किया गया है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उसका कुछ नंबर होता है कि हाँ इतने नंबर का ये होता है। तो इसी प्रकार से एक लैंड होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स जारी किया गया है, एक कार्ड जारी किया गया है यूनिकोड, कि ये इतने अंकों का यूनिकोड होगा। ठीक, तो ये कितने का होगा? तो ये जो है साथियों 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया गया है लैंड होल्डिंग्स के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है, जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाएं उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया जा रहा है? तो ये जैविक उत्पादों की गुणवत्ता के लिए, तो जैविक का मतलब सीधे क्या समझेंगे आप? जीवों से जो बनता है, जीवों से जो खाद बनती है उसका उपयोग करके जो उत्पाद तैयार होता है, प्रोडक्ट तैयार होता है, यानी कि जैविक खेती करने से जो फसलें प्राप्त होंगी वो होगा क्या? जैविक उत्पाद होगा। तो उसी जैविक उत्पाद की जांच के लिए, ठीक, तो अभी जैविक पे ध्यान दिया जा रहा है, उसके जो प्रोडक्ट है तो उसको आप जांचेंगे कैसे? नहीं तो कोई कुछ भी सामान उठा के लाएगा और आपसे बोलेगा कि भैया जैविक है, तो उसके लिए प्रयोगशाला होना जरूरी है। ठीक, तो ये कहां कहां पर स्थापित की जा रही है? तो ये मेरठ और वाराणसी दोनों जगहों पर जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। ठीक, और ये हमीरपुर जो है साथियों, ये जैविक खेती के रूप में, जैविक खेती के रूप में अपने उत्तर प्रदेश का ये मॉडल जिला चयनित किया गया है। ठीक, इसे मॉडल के रूप में चुना गया है हमीरपुर को जैविक खेती के लिए। ठीक, और अगर पूछा जाए देश का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये साथियों पूछा गया प्रश्न है, ये सिक्किम है। सबसे पहले जो है जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम राज्य है। ठीक, और हमीरपुर से एक प्रोडक्ट है साथियों, हस्त निर्मित जूती, हस्त निर्मित जूती, यानी कि हाथ से बनाए गए जूते या जूती। ठीक, अगला प्रश्न है,
राज्य का पहला डॉग पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया जा रहा है? तो ये कुत्ता पार्क है, वही वाला डॉग है। ठीक, तो डॉग पार्क जो है ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है, पहला डॉग पार्क अपने उत्तर प्रदेश का। ठीक, और गाजीपुर जो है साथियों, इसे काशी की बहन की संज्ञा दी जाती है। इसे क्या कहा जाता है? काशी की बहन, इसे कहा जाता है गाजीपुर को। और यहीं पर अफीम उत्पादन फैक्ट्री है। अफीम उत्पादन जो होता है उसके लिए फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है? ये गाजीपुर में लगाई गई है। और अफीम का उत्पादन कहां पर होता है साथियों? ये बाराबंकी जिले में होता है। बाराबंकी जिले में इसका उत्पादन होता है और इसके लिए फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है? गाजीपुर में लगाई गई है। ठीक, और यहीं पर गाजीपुर में ही कार्नवालिस की कब्र है। कार्नवालिस की कब्र, कार्नवालिस की कब्र। ठीक, अगला प्रश्न है, कुल चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो पूरे भारत में पूछा जा रहा है, कुल चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये चावल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक, और पहले स्थान पर कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल राज्य है। पहले पे पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे है और अपना उत्तर प्रदेश द्वितीय पे है। और अपना उत्तर प्रदेश पहले पे है गेहूं उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पे है। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कल्प योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये कल्प योजना अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, उसका संबंध किससे है? तो ये कल्प योजना साथियों प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है? कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। और एक अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान, SSA, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये साथियों 2001 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? इसका वर्ष पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था? 2001 में चलाया गया था। और इसकी एक टैग लाइन है, इसकी टैग लाइन है, ये भी कभी कभी पूछी जाती है। तो इसका टैग लाइन क्या है? सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें और सब बढ़ें, सबके लिए समान अवसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नवाबगंज झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये नवाबगंज झील जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो नवाबगंज झील साथियों ये कन्नौज में है। कहां पर है? कन्नौज में है। और कन्नौज को कहते हैं पूर्व का ग्रास, पूर्व का ग्रास इसे कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसका नाम है नगर महोदय श्री, नगर महोदय श्री, महोदय श्री। और इसका एक नाम है कान्य कुंज, कान्य कुंज। ठीक, और इसे इत्र नगरी के रूप में भी जानते हैं कन्नौज को। ठीक, और यहां पर नवाबगंज झील है। और लखनऊ में साथियों एक तो इटौंजा झील है, लखनऊ में एक तो इटौंजा झील और दूसरी है करेला झील, करेला झील। ये कहां पर है? ये लखनऊ में है। और हरदोई में एक पक्षी विहार है साथियों, सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार। ये कहां पर है? ये हरदोई जिले में। ठीक, तो ठीक है साथियों, जैसा कि आपको पता है हम तीसरी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सेशन समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।